नमस्कार। मैं आप लोग के बीच में उपस्थित हूँ अर्पणा दुबे। सुबह सुबह का सभी को प्रणाम और नमस्कार, सुप्रभात। मैं आप लोग के बीच में हर दिन उपस्थित होती हूँ कुछ ना कुछ ले करके। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा सहयोग करिए आगे बढ़ने में। सभी मुझे साथ दीजिए और मेरी मेहनत को कामयाब बनाइए। सभी से मेरा विनय है और इस विनय को आप लोग सब स्वीकार कीजिए। मैं कविता लिखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि और अच्छा लिखूँ और आप लोगों के बीच में रख सकूँ। तो सभी जब साथ देंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी, नहीं कैसे आगे बढ़ सकती हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरा सहयोग करिए। मैं आपसे बार बार एक ही बात कहती हूँ कि सहयोग करिए और सभी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ठंडी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो अपने सभी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। तो सुनिएगा, मैं कुछ लाइन लेकर के आ रही हूँ जो भक्ति से है। शुरू पे भक्ति है। ये मेरा मिलता जुलता कविता रहता है, रचनाएं हैं, कुछ गीत है, कुछ गजल है, कुछ शायरी है। और सुनिएगा दोस्तों, मैं श्रृंगार लिखती हूँ तो सुनिएगा। मेरा कविता अधिकतर श्रृंगार पे रहता है, कुछ कुछ वीर रस में है, मिलता जुलता है। मैं बताई ना कि मिलता जुलता है। तो सुनिएगा कि बुद्धि दे, शुद्धि दे, सद ज्ञान दो हमें भगवन। बुद्धि दे, शुद्धि दे, सद ज्ञान दो हमें भगवन। मैं तेरे द्वार आई लेकर सच्चा मन। मैं तेरे द्वार आई लेकर सच्चा मन। सुनिएगा कि बुद्धि दे, शुद्धि दे, सद ज्ञान दो हमें भगवन। मैं तेरे द्वार आई लेकर सच्चा मन। मैं तेरे द्वार आई लेकर सच्चा मन। बुद्धि दे, शुद्धि दे, सद ज्ञान दो हमें भगवन। मैं तेरे द्वार आई लेकर सच्चा मन। मैं तेरे द्वार आई लेकर सच्चा मन। अब तो हे प्रभु मुझको अपना बना लीजिए। अब तो हे प्रभु मुझको अपना बना लीजिए। सुन लो अगर पुकार मेरी, हो जाऊं मगन। सुन लो अगर पुकार मेरी, हो जाऊं मगन। अब तो हे प्रभु मुझको अपना बना लीजिए। सुन लो अगर पुकार मेरी, हो जाऊं मगन। सुन लो अगर पुकार मेरी, हो जाऊं मगन। अब तो हे प्रभु मुझको अपना बना लीजिए। सुन लो अगर पुकार मेरी, हो जाऊं मगन। यही प्रार्थना बार बार हे प्रभु स्वीकारो। यही प्रार्थना बार बार हे प्रभु स्वीकारो। पा जाऊं मैं आपकी भक्ति का कुछ धन। पा जाऊं मैं आपकी भक्ति का कुछ धन। यही प्रार्थना बार बार हे प्रभु स्वीकारो। पा जाऊं मैं आपके भक्ति का कुछ धन। पा जाऊं मैं आपकी
भक्ति का कुछ धन। यही प्रार्थना बार बार हे प्रभु स्वीकारो, पा जाऊं मैं आपकी भक्ति का कुछ धन। करूं आराधना रात दिवस तब चरणों की, करूं आराधना रात दिवस तब चरणों की। छोड़ सकी संस्कारिकताएं तेरा करूं भजन, छोड़ सकी संस्कारिकताएं तेरा करूं भजन। करूं आराधना रात दिवस तब चरणों की। छोड़ सकी संस्कारिकताएं तेरा करूं भजन, छोड़ सकी संस्कृतता तेरा करूं भजन। करूं आराधना रात दिवस तब चरणों की। छोड़ सकी संस्कारिकताएं तेरा करूं भजन, छोड़ सकी संस्कारिकताएं तेरा करूं भजन। छोड़ सकी संस्कारिकताएं तेरा करूं भजन, छोड़ सकी संस्कारिकताएं तेरा करूं भजन। फिर सुनिएगा दोस्तों, आप लोग के बीच में आ रही हूं। सत्य की राह पर कुछ लाइन लिखी हूँ दोस्तों, जो आप लोगों के बीच में रख रही हूँ दोस्तों। तो सुनिएगा दोस्तों और बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा है। और अब ये मेरी लाइन है कि सत्य, जो सत्य की राह पे चलता है ना, उसको एक न एक दिन जरूर विजय की प्राप्ति होती है। और जो गलत रहता है, जो गलत रास्ता में चलता है, गलत दिमाग लगाता है, वो एक दिन रास्ते में ही धोखा जरूर खाता है। तो इसीलिए कि अगर आप सत्य को अपनाए हैं, आपको लाख दुनिया क्यों ना बोले कि आप झूठे हो, अगर आप सही हैं तो आने वाले टाइम में उस सत्य की ही विजय होगी। लाख झूठा इंसान क्यों ना कितना भी पैसा देकर के अपनी कामयाबी को लाए, लेकिन जो सत्य है वो सत्य पे ही रहेगा। एक न एक दिन बोलते हैं ना कि सत्य की अलग पहचान होती है। तो जो इंसान सही रास्ते में चलता है वो जरूर कामयाब होता है दोस्तों। तो सुनिएगा, इसी पर मेरी कुछ लाइन है। सत्य की राह पर चलने वालों की विजय हो, सत्य की राह पर चलने वालों की विजय हो। असत्य के पथ पर चलने वालों का नाश हो, असत्य के पथ पर चलने वालों का नाश हो। सत्य की राह पर चलने वालों की विजय हो। सुनिएगा दोस्तों इन्हीं पंक्तियों में कि सत्य की राह पर चलने वालों की विजय हो, असत्य के पथ पर चलने वालों का नाश हो। असत्य के पथ पर चलने वालों का नाश हो। अहंकारी रावण का भी अभिमान था टूटा, अहंकारी रावण का भी अभिमान था टूटा। घमंड पर गुमान मत कर निज लोगों का साथ दो, घमंड पर गुमान मत कर निज लोगों का साथ दो। एक बार पुनः सुनिएगा। सत्य के राह पर चलने वालों की विजय हो, सत्य के राह पर चलने वालों की विजय हो। असत्य के पथ पर चलने वालों का नाश हो, असत्य के पथ पर चलने वालों का नाश हो। अहंकारी रावण का भी अभिमान था टूटा,
अहंकारी रावण का भी अभिमान था टूटा। घमंड पर गुमान मत कर, निज लोगों का साथ दो। घमंड पर गुमान मत कर, निज लोगों का साथ दो। घमंड पर गुमान मत कर, निज लोगों का साथ दो। 3 लाइनों में तो आप लोग समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि घमंड कभी किसी भी चीज का नहीं करना चाहिए, चाहे वो विद्या हो, चाहे धन हो, चाहे घर हो, चाहे अपनी सुंदरता हो, क्योंकि एक न एक दिन सुंदरता भी ढल जाती है। मकान को भी नहीं जानते हैं, मिट्टी की तो है। वही है धन, आया धन चला गया, क्योंकि जैसे हाथ की मैल जाती है ना, उसी तरीके से धन का भी वो होता है। तो कभी भी किसी भी चीज का कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये चीज है तो मैं घमंड करूं। और अगर कोई व्यक्ति बहुत परेशान है तो उसका सहयोग अवश्य करना चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास घोड़ा है, हाथी है, गाड़ी है, तो मैं उस जो परेशान व्यक्ति है तो मैं उसका सहयोग ना करूं। तो आप उसका जब सहयोग करेंगे ना, तो उसका अलग से ही भगवान के पास, ईश्वर के पास अलग से एंट्री होती है। तो जरूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और बताइएगा कि कैसे लग रहा है। मैं आप लोग के बीच में कुछ फिर से लाइन रख रही हूं, तो बताइएगा कि कैसे लगा है। तो सुनिएगा, वही बुद्धि पर ही है, कुछ अलग से लिखी हूं। बुद्धि दो, शुद्धि दो, ज्ञान हमें भगवन। उसी का ही जो मैं शुरू में गाई हूं, उसी के उसमें से फिर से मैं एक अलग बना ली थी। तो सुनिएगा कि बुद्धि दो, शुद्धि दो, ज्ञान दो हमें भगवन। पवित्र मन के साथ मैं तो आ गई हूँ द्वार तेरे। बुद्धि दो, शुद्धि दो, ज्ञान दो हमें भगवन। पवित्र मन के साथ मैं तो आ गई हूँ द्वार तेरे। पवित्र मन के साथ मैं तो आ गई हूँ द्वार तेरे। हूँ अधम यह सत्य है, छिपा कर रहूं कैसे। हूँ अधम यह सत्य है, छिपा कर रहूं कैसे। किंतु आ गई हूँ अब शरण में बन भार तेरे। किंतु आ गई हूँ अब शरण में बन भार तेरे। सुनिएगा कि क्या कहना चाहती हूँ कि हूँ अधम यह सत्य है, छिपा कर रहूं कैसे। किंतु आ गई हूँ अब शरण में बन भार तेरे। किंतु आ गई हूँ अब शरण बन भार तेरे। बुद्धि दो, शुद्धि दो, ज्ञान दो हमें भगवन। पवित्र मन के साथ मैं तो आ गई हूँ द्वार तेरे। पवित्र मन के साथ मैं तो आ गई हूँ द्वार तेरे। घन घोर छाई थी घटा कलुषतम की उर सदा। घन घोर छाई थी घटा कलुषतम की उर सदा। त्याग उसको आ गई हूँ चाहने कुछ प्यार तेरे। त्याग उसको आ गई हूँ चाहने कुछ प्यार तेरे।
सुनिएगा कि क्या कहना चाहती हूँ कि घन घोर छाई थी घटा कलुषतम की उर सदा, त्याग उसको आ गई हूँ चाहने कुछ प्यार तेरे, पवित्र मन के साथ मैं तो आ गई हूँ द्वार तेरे, बुद्धि दो शुद्धि दो ज्ञान दो हमें भगवन, पवित्र मन के साथ मैं तो आ गई हूँ द्वार तेरे, पवित्र मन के साथ मैं तो आ गई हूँ द्वार तेरे, कर सकूं आराधना कुछ भाव दे दो तुम मुझे, कर सकूं आराधना कुछ भाव दे दो तुम मुझे, भूल होगी अब नहीं कर भाव अंगीकार मेरे, भूल होगी अब नहीं कर भाव अंगीकार मेरे। सुनिएगा कि कर सकूं आराधना कुछ भाव दे दो तुम मुझे, भूल होगी अब नहीं कर भाव अंगीकार मेरे, भूल होगी अब नहीं कर भाव अंगीकार मेरे, पवित्र मन के साथ मैं तो आ गई हूँ द्वार तेरे, पवित्र मन के साथ मैं तो आ गई हूँ द्वार तेरे, बुद्धि दो शुद्धि दो सद ज्ञान दो हमें भगवन, पवित्र मन के साथ मैं तो आ गई हूँ द्वार तेरे, पवित्र मन के साथ मैं तो आ गई हूँ द्वार तेरे, पवित्र मन के साथ मैं तो आ गई हूँ द्वार तेरे, पवित्र मन के साथ मैं तो आ गई हूँ द्वार तेरे, पवित्र मन के साथ मैं तो आ गई हूँ द्वार तेरे। जरूर सुनिएगा दोस्तों मन से, जैसे मैं मन से लिखती हूँ तो सुनिएगा भी। एक दुर्गा जी पर कुछ लाइन लिखी थी जो आप लोग के बीच में रख रही हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ी है, मैं अगले उसमें रखूंगी। तो सुनिएगा कि एक और मैं रख रही हूँ आप लोग के बीच में। जिंदगी पर कुछ लाइन है जो आप लोग के बीच में रख रही हूँ कि शौक से जियो हर लम्हा जिंदगी का, शौक से जियो हर लम्हा जिंदगी का, छू ना पाए गम उसे एक बार भी कभी, छू ना पाए गम उसे एक बार भी कभी, शौक से जियो हर लम्हा जिंदगी का, छू ना पाए गम उसे एक बार भी कभी, खुले आसमान में उड़ सको तुम सदा ही, खुले आसमान में उड़ सको तुम सदा ही, कोई चील भी तुमको पकड़ ना पाए कभी, कोई चील भी तुमको पकड़ ना पाए कभी, मंजिल यही किंतु नित भटकती निगाहें, मंजिल यही किंतु नित भटकती निगाहें, तुम मेरे पास दिल से न आए कभी, तुम मेरे पास दिल से न आए कभी, रूप आभा खुशबू यौवन जुल्फ सावन लगे, रूप आभा खुशबू यौवन जुल्फ सावन लगे, किंतु प्यार करने फिर भी न आए कभी,
किंतु प्यार करने फिर भी ना आए कभी, किंतु प्यार करने फिर भी ना आए कभी। दोस्तों जरूर सुनिएगा और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों, क्योंकि एक बार पुनः मैं बोलती हूँ कि आप लोगों से विनय करती हूँ कि मेरा सहयोग अवश्य करिए आगे बढ़ने में, और सभी के सहयोग से ही आगे बढ़ पाऊंगी। और मेरी कविताओं को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, कैसा लगा है ये भी बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं अर्पणा दुबे आप लोगों के बीच में हर दिन उपस्थित होते रहती हूँ कुछ नया लेकर के दोस्तों। तो सुनिएगा और बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा है, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दीजिएगा। सभी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ठंडी बहुत तेज से बढ़ रही है और हर जगह जगह ठंडी है। तो चलिए बाय बाय, मैं फिर आप लोगों से मिलती हूँ, और मेरी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फिर से बोल रही हूँ दोस्तों,